नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुंवारी। और दोस्तों, हरियाणा में नेट बंद है, अधिकतर जिलों में नेट बंद है और कल 31 जनवरी तक सरकार ने आदेश दिए हैं कि इस नेट को बंद रखा जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आंदोलन का जो फैलाव है वो रुक जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों के नेट बंद हैं और क्यूरियोसिटी है या वो वाईफाई पे जाके कहीं एपिसोड देख रहे हैं, तो मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि अब जो पूरा किसान आंदोलन है वो हरियाणा के मजबूत कंधों पे है और इस किसान आंदोलन की जो पूरी जिम्मेदारी है हरियाणा के युवाओं ने संभाल ली है। इस बार जोश के साथ कोई होश नहीं खो रहा है। और आपको अगर तसल्ली सुकून लेना हो तो आप किसी भी हाईवे पे जाकर ट्रैक्टर की कतारें देख सकते हैं और राकेश टिकैत का खिला हुआ चेहरा। जब भाइयों का भाइयों से मिलन होता है, भाइयों की भाइयों से ताकत मिल जाती है, तो ताकत जोश दोगुना हो जाता है। और राकेश टिकैत के चेहरे पे ये जोश दिखाई दे रहा है। आज के 8 PM में हम बहुत सारे मसलों पे चर्चा करेंगे, लेकिन सारे मसले जुड़े हुए किसान आंदोलन से हैं। सबसे पहले तो आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग की चर्चाओं में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसान उनकी एक कॉल से दूर हैं। यानी कि ये एक अच्छा संकेत है कि सरकार बातचीत के ट्रैक पर लौट आई है, लेकिन इसके लिए जो आंदोलन तेज हुआ है कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार है। खैर, जो भी हो, किसान अपने मुद्दों का समाधान चाहते हैं और वो कॉल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 62-63 दिन में तो कर नहीं पाए, लेकिन अब कर लें तो बेहतर होगा। क्योंकि इस दुनिया में, इस देश में किसान ही सबका पेट भरता है और किसानों की नाराज़गी कोई सरकार, कम से कम भारत में, तो मोल लेना नहीं चाहेगी। सर्वदलीय मीटिंग में ये भी बात हुई है कि जो विपक्ष है ये चाहता है कि इन बिलों पे चर्चा हो, तो जो अगला जो स्तर अब आएगा बजट स्तर, उसी में इस पर टाइम निकाला जाएगा कि इस पे चर्चा हो, ताकि पक्ष और विपक्ष की बातें सुनी जा सके। लेकिन किसानों का आंदोलन पहले से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ बढ़ता जा रहा है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी से किसान आंदोलन चौतरफा मजबूत हो गया है। और जो एजेंडा जो जिन लोगों ने चलाया है, जो पुलिस के साथ खड़े होकर दिल्ली पुलिस लठ बजाओ जैसे लोग हैं, वो अपने नकाब लेकर फिर से गायब हो गए हैं। तो अब आंदोलन अब किसानों के जो जोश और उत्साह के साथ फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे टोल फिर से किसानों ने मुक्त करा लिए हैं। और आपको अगर किसानों के काफिले देखने हैं तो आप ज़रूर कुछ समय निकाल कर हाईवे पे जाइए, और अगर थोड़ा और समय हो तो आप दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का उत्साह देखें। गाजीपुर बॉर्डर पर आज दो बातें हुई हैं। एक तो बड़ी ललकार के साथ, बड़े उत्साह के साथ वहाँ पे लोगों की जो भागीदारी है वो हज़ारों से लाखों में बढ़ती हुई दिखाई दी है। वहीं आज अभय सिंह चौटाला गाजीपुर धरने पर गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि किसान पहले किसी को छेड़ता नहीं है, और कोई पहले उसको फिर छेड़े तो फिर वो छोड़ता नहीं है। एक इस्तीफ़ा देने के बाद जो अभय चौटाला की इमेज है वो बिल्कुल किसानों के बीच में अच्छी हुई है, और आने वाला जो उनका उपचुनाव है वो बहुत अच्छी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही एक सीट कालका से भी प्रदीप चौधरी की खाली हो गई है। एक आंदोलन के चलते उनकी जो सज़ा हुई है उसमें जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, उन्होंने बहुत जल्दी में उनकी सीट खाली करी है। हालांकि उनके पास कानूनी विकल्प हैं अभी, लेकिन सदस्यता खाली हो गई और उन्होंने चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी दे दी है कि हमारे यहाँ 2 सीट खाली हैं। यानी कि एक पहले इलाहाबाद से अभय चौटाला की और कालका से प्रदीप चौधरी की, जो कांग्रेस के विधायक है। तो आने वाले समय में यहाँ भी उपचुनाव देखने को मिलेगा और बीजेपी और जेजेपी के लिए बड़ा संकट काल का समय लग रहा है। आज हरियाणा में इसको लेकर कई जगह महत्वपूर्ण पंचायतें हुई हैं, लेकिन 3 पंचायतों का मैं खासकर जिक्र करना चाहूँगा। एक जींद में हुई है पंचायत, एक सांगू धाम जो सांगवान गोत्र का सबसे बड़ा धाम है और उनके सैकड़ों गांव हैं। सांगू गोत्र की खाप पंचायत की मीटिंग हुई है दादरी में। सोराण 84 खाप जो है, जो भिवानी जिले की सबसे बड़ी गांव है और जिनके 84 गांव हैं, उनकी भी खाप हुई है। इन तीनों का निचोड़ मैं बता देता हूं। निचोड़ ये है कि जजपा के नेताओं का अब गांव और गलियों में घुसना मुश्किल होने वाला है। इवन लोगों ने तो उनका शादी और ब्याह में भी उनको ना बुलाने के ऐलान करने के फैसले किए हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दुष्यंत चौटाला हैं उनकी मुसीबतें किस कदर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और इन मुसीबतों को बढ़ाने में उनके चाचा अभय सिंह चौटाला का प्रमुख योगदान है। क्योंकि किसानों के मसले पे उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया है, लेकिन दुष्यंत केवल इस्तीफ़ों की बात करते रहे और अब तो वो खामोश ही हो चुके हैं। बीजेपी को हालांकि इससे बहुत ज़्यादा हरियाणा में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनका कोर वोटर दूसरा है, लेकिन जजपा के लिए बड़ा संकट का समय ये चल रहा है।
और इसके साथ ही टिकैत हरियाणा में फिर से आने वाले हैं। हालांकि वो पहले आए थे, लेकिन अब दोबारा से हरियाणा में आने वाले हैं और 3 फरवरी को 2-3 जगह पे वो किसानों को संबोधित करेंगे। खास बात यह कि जींद की कंडेला खाप को के चबूतरे पे भी वो संबोधित करेंगे, जो कई आंदोलनों की गवाह रही है। तो टिकैत हरियाणा के नए हीरो हैं और टिकैत के जो कंधे मजबूत करने का काम किया है हरियाणा ने, वो किसान आंदोलन जब भी इतिहास लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कि हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा के लोगों ने रातों रात कैसे हारी हुई बाजी को पलटने का काम किया था। ये सच था कि चंद घंटे और ना होते, चंद घंटे अगर टिकैत कुछ चुपचाप बेचारे बोलते नहीं, तो ये आंदोलन वहाँ से ख़त्म करवा चुके होते। लेकिन अब वहाँ पुलिस गायब है, बाकी सुविधाएं आ गई हैं और जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो वहाँ पे बंद कर दी गई हैं। तो आंदोलन से जुड़ी हुई खबरें आपको बहुत कम मिल पाएंगी, या जो मिल पाएंगी उसका ये होगा जैसे वहाँ पे गए और फिर बाद में आके आपको फीड वहाँ तक भेजने की कोशिश रहेगी। लेकिन सारे साथी जो भी किसान आंदोलन की कवरेज में जुटे हैं, उनको इस आप तक सूचनाएं पहुँचाने में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। लेकिन ये मुश्किलों का ही दौर है, क्योंकि किसान अपना घर बार छोड़कर बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो इससे बड़ी मुश्किलों का दौर तो कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। राजस्थान के गुर्जर समाज ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। ये इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही एक विधायक राधेश्याम गुर्जर पर किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने, साजिश करने के आरोप हैं। दूसरी तरफ उनको अपने भाईचारे की तरफ देखना चाहिए कि उनके भाईचारे ने किसान आंदोलन में कितनी मजबूती का काम किया है। सर्वदलीय बैठक का जो नतीजे होंगे वो आने वाले समय में दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह की खबरें छनकर बाहर आ रही हैं, उससे ये तय लग रहा है कि मोदी जी अब किसान आंदोलन पर थोड़ी संजीदगी दिखाने की कोशिश की है। अगर उन्होंने ऐसा मीटिंग में कहा कि एक कौल दूर हैं, तो हम आह्वान करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कि वो काली ना करें, बल्कि किसानों के बीच में जाकर बैठ जाएं। क्योंकि किसान सबके हैं, अगर किसानी से किसी को प्यार है तो किसानों के बीच में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकैत के लिए लोग घड़ों में पानी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं। हालांकि वो इतना पानी पी नहीं सकते, लेकिन किसी भी कौम की आप भोलेपन को आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके दिल का कितना बड़ा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि टिकैत के लिए लोग घड़ों में पानी भर भर के गाजीपुर बॉर्डर पे जा रहे हैं। तो जो ऐसे किसान जिनका इतना बड़ा हृदय है, जो इतने बड़े दिल के मालिक हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात मानेंगे, बशर्ते वो उनके बीच आएँ और बात रखें अपनी। अभी तक तो जितने भी छल कपट प्रपंच इस आंदोलन में होने चाहिए थे वो हो चुके हैं, सब लोग एक्सपोज हो चुके हैं। अब आंदोलन खरा है, खरे सोने की तरह है और लोगों की जो भागीदारी है इसमें पहले से कई गुना बढ़ गई है। अगर आप जाकर देखोगे टिकरी बॉर्डर पे तो आपको लगेगा कि किसानों का सैलाब उमड़ आया है। इसी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, सारे बॉर्डरों पे किसानों की जो भागीदारी है पहले से 4 गुना बढ़ गई है। और आप इस जो किसान आंदोलन की परिणति है, जो किसान आंदोलन का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, ये दुनिया के उन गिने चुने आंदोलनों में शामिल होगा जब इतने लंबे समय तक किसान एक साथ अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे थे और उन्होंने अपनी मांगें मनवाई थी। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों के नाम भी लिखे जाएंगे जिन्होंने इस किसान आंदोलनों में साजिश की, इसको तोड़ने के लिए परपंच रखे। आप अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, कैसी पीढ़ियां तैयार हो रही हैं, कैसी नस्लें तैयार हो रही हैं जो पुलिस के साथ मिलकर, पुलिस के पीछे खड़े होकर नारे लगाते हैं कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तुमने चूड़ियां पहन रखी हाथों में जो दिल्ली पुलिस को आह्वान कर रहे हो, तुम लठ बजाओ, इतनी हिम्मत है तो। लेकिन वही नकाबपोश लोग जब उनके फ़ोटो एक्सपोज होते हैं कि वो उनका जुड़ाव किससे है, तो इससे बेइज्जती उनकी ही अपनी जहाँ से वो जुड़े हुए हैं उनकी होती है। तो ऐसे कामों से सबको बचना चाहिए। किसान हैं, अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, जायज़ मांगे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अब समाधान किस तरफ होगा, लेकिन किसानों के साथ, भोले किसानों के साथ साजिशें अच्छी बात नहीं है। तो आने वाले समय में किसान आंदोलन बढ़ता जाएगा और एक ना एक दिन किसान यहाँ से अपनी मांगें मनवा कर ही जाएंगे। अफवाहों पे बिल्कुल विश्वास ना करें, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आज का दिन रहा है। हाँ, थोड़ा काफिले लंबे हैं, लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है, लेकिन अफवाहें भी इसके साथ तरह तरह की चल रही हैं। तो अफवाहें मैंने जाए। दादरी की जो सांगू फोगाट है, सांगवान खोतरी, उसमें उन्होंने
बबीता फोगाट से आह्वान किया है कि वो किसानों के बारे में कोई फालतू बात ना करें, और अगर करें तो उनके पिता से बात की जाएगी और पिता से कहा जाएगा कि अपने बच्चों को वो इस तरह की बात करने से रोकें। उन्हीं के परिवार की बेटी है विनेश फोगाट, जिन्होंने किसानों के बारे में कभी कुछ नहीं बोला और किसानों को समर्थन अपना दे रखा है। तो वो सांगवान गोत्र का आह्वान है कि वो बबीता फोगाट, भले ही उनकी कोई राजनीतिक मजबूरियां हों, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी ना बोले। दौलतपुर जो फतेहाबाद का गांव है, जहां से विधायक रहे बलवान सिंह दौलतपुरिया, वो भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने पंचायत बुलाई है और उन्होंने कहा है कि आप या तो भाजपा छोड़ो या फिर आपका हम समर्थन नहीं करेंगे। तो अब इससे सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेंटिमेंट्स किस कदर किसानों के इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। और जब अब आने वाले समय में उपचुनाव होंगे तो अभय सिंह चौटाला तो दिख ही रहा है कि वो विधानसभा में उनका पूरा बहुमत के साथ पहुंचना। हालांकि चुनाव जब होते हैं, अगर किसान आंदोलन खत्म हो गया तो उपचुनाव में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं और किसान उनको मेरे ख्याल से निराश भी नहीं करने वाले हैं। और कालका से जो कांग्रेस की सदस्यता गई है जिसकी, वहाँ भी उपचुनाव होंगे और वहाँ भी रोमांचक चुनाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बीजेपी के प्रभाव क्षेत्र वाला है। हालांकि समीकरण ऐसे बने थे कि वहाँ से प्रदीप चौधरी कांग्रेस की टिकट पर जीते, लेकिन फिर भी बीजेपी वहाँ पे पूरा जोर लगाने की कोशिश करेगी। तो आने वाले समय में राजनीति जोर पकड़ती रहेगी। आने वाले समय में जो भाजपा है उसकी मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। जननायक जनता पार्टी ने तो एक किस्म से अपनी खाई खोद ही ली है, और हरियाणा के लोगों ने ये जो आंदोलन है ये अब हरियाणा के हवाले हो गया है। और हरियाणा के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि वो इस आंदोलन को बदनाम ना होने दे, आंदोलन में किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और इस जिम्मेदारी को हरियाणा के लोगों को निभाना है। दोस्तों 8 PM में हम लगातार चर्चा करेंगे। आज मैं बहुत व्यस्त था और टिकरी बॉर्डर से लौटा था, तो लेकिन समय निकालकर ये सूचना इसलिए आपको दी जा रही है ताकि किसी प्रकार की अफवाहों से हम बचे रहें। अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अगर आपके समय हो तो आप बॉर्डर पर जाकर किसानों के हाथ मजबूत करें। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कल फिर मिलेंगे 8 PM में, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की। नमस्कार दोस्तों।